हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ के कुशल डॉक्टर्स के नेतृत्व में 12 साल की गंभीर हालत में भर्ती हुई एक बच्ची की सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई गई है। 12 वर्षीय बच्ची सामूहिक दुष्कर्म की शिकार है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। पीड़ित बच्ची के परिजन नवजात को साथ नहीं रखना चाहते। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस के साथ एक टीम ने मेडिकल कॉलेज में और उसके पिता की शिनाख्त के लिए कुछ सैंपल्स हासिल किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला कारिया है। मैं विभाग की HOD हूँ। और इस बिटिया के बारे में ये था कि ये हम CMS ऑफिस से हमें खबर मिली थी कि एक पेशेंट को गाज़ियाबाद से रेफ़र किया गया है और ये मेडिको लीगल केस था। तो बच्ची की उम्र महज 12-13 साल की है। तो प्रेगनेंसी इसको पूरे दिन की थी। तो एक छोटी सी बच्ची के लिए ये बहुत गंभीर समस्या थी, क्योंकि बच्चा पूरे दिन का था और वो स्वयं उसकी उम्र बहुत कम थी। उसके ऑर्गन्स वगैरह डेवलप प्रॉपर नहीं होते हैं इस उम्र में। तो हमारे सामने समस्या थी कि इसकी डिलीवरी कैसे कराई जाए। तो हम सब ने जो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर थी और हमने सब ने परामर्श किया, एक टीम बनाई गई जिसमें हम लोगों ने विश्लेषण किया, पीडिया वालों से भी ओपिनियन लिया कि इसमें कौन सा ड्रग सेफ़ रहेगा, किस तरह की डिलीवरी सेफ़ रहेगी और किस तरह से इस केस को किया जाए। फिर टीम की सहमति पर इनका फिर 4 तारीख को ऑपरेशन किया गया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसमें पॉसिबल नहीं थी। जो बच्ची थी उसके अंग इतने विकसित नहीं होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाती उसकी। तो काफ़ी जटिल ऑपरेशन था ये, और इसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था। तो इसको बिल्टअप किया गया और इसको सकुशल इसका ऑपरेशन कर दिया गया। पूरी टीम एक बनाई गई जी, एक पूरी टीम बनाई गई सब लोगों ने, जिसमें एनेस्थीसिया, पीडिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है ना, सभी लोग थे इसमें। और बच्ची बिल्कुल सकुशल और उसका बच्चा भी ठीक ठाक है और अभी केयर में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले परिचय आपका जानना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल यहाँ LLRM मेडिकल कॉलेज में गायनी विभाग में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी सैटरडे नाइट को हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैडम ने भी मुझे फ़ोन किया कि रात में एक गाज़ियाबाद से एक बच्ची जो रेप विक्टिम है वो सेफ डिलीवरी के लिए उसे भेजा जा रहा है। करीब 8 से 9 माह की प्रेगनेंसी हमें बताई गई। उसको हमने रिसीव किया और उसका प्रॉपर चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद फिर बाकी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन भेजी गई। उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराया, क्योंकि बच्ची पीडियाट्रिक एज ग्रुप की थी। इतनी छोटी उम्र में प्रेगनेंसी होना एक उसकी जान के लिए अपना ख़तरा भी था, और वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा विकसित हो सकती थी। तो उस केस में फिर उसका हमने सारा फुल वर्कअप कराया। उसमें हमें 2-3 दिन लगे। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भी बच्ची का चेकअप कराया गया, PAC करा के प्रॉपर टीम के थ्रू फिर हमने उसकी सेफ़ डिलीवरी कर, वहाँ से बेसिकली उसको सेफ़ डिलीवरी के लिए ही भेजा गया था कि यहाँ पर इतनी एनेस्थीसिया की और बाकी बच्चे के हिसाब से प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों हेल्दी हैं और बच्चा अभी NICU में है। बाकी इसका को ट्रायल चल ही रहा है। वहाँ से ये बच्ची अपने माता पिता और गाज़ियाबाद पुलिस उनके साथ में थी, और नारी निकेतन वाले साथ में उसके आए थे, वो पूरे टाइम उसके साथ ही रहते हैं। अभी जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं। ये बिटिया कब एडमिट हुई थी और अभी किस तरह की इसकी स्थिति है? गाज़ियाबाद ज़िले की 12 वर्षीय एक बच्ची जिसका सामूहिक दुष्कर्म इसके साथ हुआ था, वो पिछले शनिवार 1 तारीख को एक वहाँ जिला अस्पताल गाज़ियाबाद से मेडिकल कॉलेज मेरठ को रेफ़र की गई थी, और वो फुल टर्म प्रेगनेंसी थी उसकी, और वहाँ पे डिलीवरी न कराने की व्यवस्था होने के कारण वो मेडिकल कॉलेज मेरठ को उन्होंने शनिवार को रेफ़र कर दिया। और यहाँ पर गायनी डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल के अधीन बच्ची भर्ती हो गई। उसके बाद पीडियाट्रिक्स साइकियाट्री डिपार्टमेंट ने मिल करके उस बच्ची की काउंसलिंग करी उस बच्चे को डिलीवर करने के लिए, और बुधवार को इसकी सिजेरियन सेक्शन करके ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करने का प्लान किया गया, और बुधवार की दोपहर को ये बच्चा ऑपरेशन करके पैदा किया गया। 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ। बच्चा स्वस्थ है और NICU में भर्ती है। माँ भी अब स्वस्थ है और वो गायनी डिपार्टमेंट में भर्ती है।
बच्चे का कल दोपहर 11 बजे गाजियाबाद पुलिस टीम के साथ आई थी और वो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेके गई है। तो बड़ा ही मतलब एक तरह से वैसा मामला है, तो इसमें किस तरह से उन्हें समझाया जाए परिवार को? मैंने बच्ची के पिता से बात की थी, तो उनका कहना ये है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो उस बच्चे को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। और जैसा कि पहले भी कोर्ट में जब ट्रायल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गाजियाबाद में ही मुकदमा ट्रायल पर है, तो जज से जब इनकी पहले भी जज साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा था कि ये बच्चा हम पैदा तो कराएंगे लेकिन इसको हम रखेंगे नहीं, इसको हम कोर्ट को सौंप देंगे। अब वो कोर्ट उसका डीएनए टेस्ट करा करके जो इसका असली पिता है उसको सौंपती है या बाल कल्याण गृह में बच्चे को भेजती है या अनाथालय में, अब ये न्यायालय के ऊपर ही निर्धारित है। और बाकी मुकदमे में आगे ट्रायल पर जैसा होगा फिर आगे बच्चे की कंडीशन कैसी है? बच्चा स्वस्थ है और एनआईसीयू में रखा गया है डॉक्टरों की निगरानी में। बिटिया भी स्वस्थ है, गायनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर प्रतिभा उसे लगातार देख रही हैं, वो भी स्वस्थ है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।